अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अंबर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक हैं, खैरियत से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो जनाब यहाँ पर है मॉर्निंग का टाइम और हस्बैंड और मैं हम दोनों पार्क में गए हैं वॉक करने के लिए। आज जो है ना बेसिकली बहुत अच्छा मौसम था, बहुत सनी डे था और जैसे कि आप देख रहे हैं साथ में थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी। तो मैंने ले ली थी पानी की बॉटल और अपने जो है ना बूट्स वगैरह जॉगर्स पहन के तो हम दोनों जो है ना वॉक करने के लिए चले गए। तो हमने तकरीबन आधे घंटे की वॉक की और क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था तो काफ़ी अच्छा लगा और रिफ़्रेशिंग भी होता है। और सुबह के टाइम आप जब वॉक करते हैं ना या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो आप बहुत एक्टिव हो जाते हैं माशाल्लाह। तो आपका जो पूरा दिन है ना उसमें आप प्रोडक्टिव भी होते हैं और काफ़ी सारे आपके काम भी जो है ना वो फिनिश घर में हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वॉक कर रहे हैं और चंद ही लोग थे। लोग अपने पेट्स के साथ आए हुए थे उनको वॉक वगैरह करने के लिए और मैंने अपने ग्लासेस भी पहने हुए थे। तो बड़ा मज़ा आ रहा था। जब मैं पार्क में आती हूँ ना तो एक तो फ्रेश एयर होती है, एक कुछ लोग भी होते हैं उनसे भी हेलो हाय हो जाती है और इस तरह से ग्रीनरी में जब आते हैं ना तो बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा बहुत अच्छा लगता है। और बंदा कुछ जो है ना सोचता भी है, कुछ अपने बारे में, कुछ अपनी लाइफ के बारे में और बड़ा जो ना सुकून वाली जगह है इधर। तो ये जो पार्क्स होते हैं ना, जो ग्रीनरी पार्क होते हैं, वो बड़ा उनमें अच्छा लगता है जब जाते हैं तो वॉक करते हैं। यू नो बड़ा एक ना सुकून फ़ील होता है। तो ये जो समर के दिन होते हैं ना, इनको आई थिंक एंजॉय करना चाहिए। चंद ही दिन होते हैं तो वॉक वगैरह करनी चाहिए। अभी यहाँ पर है शाम का टाइम तकरीबन 8 o'clock का और हम लोग पिज़्ज़ा जॉन से ना हम लोग देख रहे थे पिज़्ज़ा। ये अभी नया ही ओपन हुआ है हमारे घर के पास। ये तकरीबन 5 से 7 मिनट्स की ड्राइव है। तो हमने सोचा चलें, क्योंकि सुबह से हमने चक्कर भी नहीं लगाया था, बाहर भी नहीं गए थे, तो दिन में ना काफ़ी ज़्यादा धूप थी। तो हमने सोचा इसको भी ट्राई करते हैं और साथ में ना लाइट सा डिनर भी हो जाएगा। तो ये हमने ट्राई किया, माशाल्लाह बहुत मज़े का था। इसकी जो बेस थी ना, पिज़्ज़ा बेस, बहुत मज़े की थी। थिन क्रस्ट हमने लिया था और माशाल्लाह चिकन था, स्वीट कॉर्न थे, चीज़ था और साथ में मशरूम्स थे। उसके बाद ये हम लोग जा रहे हैं स्टारबक्स, यहाँ पर रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आज गर्मी हो रही थी। तो हमने सोचा चलें, रात को भी ना फ़ैन के बगैर तो बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा था। तो यहाँ पर है तकरीबन 9:45 का टाइम है। तो आहिस्ता आहिस्ता से मगरिब हो रही है और हमने सोचा कि हम रिफ़्रेशिंग जो है ना ड्रिंक्स ले आते हैं। तो आमना भी चलिए एक खुश हो जाएगी, चक्कर वगैरह लगा लेगी और हम लोग ना बाहर बैठ के हम लोगों ने ड्रिंक्स जो है ना एंजॉय किए। तो बड़ा मज़ा आया, बड़ा नाइस मौसम था माशाल्लाह। तो यहाँ पर जो है ना बिल्कुल भी रश नहीं था, ये भी हमारे घर के पास ही है। अच्छा, आप देखिएगा इनका जो एनवायरनमेंट है ना, इनका जो डेकोर है वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इन्होंने पौधे वगैरह काफ़ी ना डेकोरेशन पौधों के साथ की हुई है जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं जब ना एंटर हुई तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ग्रीनरी सा था। साथ मैंने सोचा कि हैंड्स जो ना वो सैनिटाइज़ कर लेती हूँ, लेकिन सैनिटाइज़र नहीं था। तो मैंने कहा चलें कोई नहीं। और हम लोग यहाँ पर एक जो है ना बस छोटी सी चीज़ें वगैरह, ये कप्स वगैरह देख रहे थे। आमना के पास ऑलरेडी हैं। तो अभी हम लोग आगे हैं टिल पे और हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं। तो ज़्यादा लोग नहीं थे, कुछ लोग बस बाहर बैठे हुए थे। तो आमना ने लिया था एलमंड क्रॉसेंट्स और मैंने लिया था रिफ़्रेशिंग ड्रिंक स्ट्रॉबेरी वाला। आमना ने लाइम वाला लिया था और हस्बैंड ने कॉफ़ी ली थी। तो हम लोग बाहर बैठे और बहुत इनका प्यारा जो ना आउटडोर लाउंज बना हुआ है। तो वहाँ पे आराम से बैठी हमने अपनी जो है ना ड्रिंक्स और आमना ने अपना क्रोसेंट जो है ना वो एंजॉय किया। बहुत अच्छा माहौल है, साफ़ सुथरा है, मज़े का है और इनके ड्रिंक्स भी माशाल्लाह बहुत मज़े के हैं, काफ़ी रिफ़्रेशिंग थे। मैंने इनसे कहा था कि अब थोड़ी सी आइस डालिएगा, लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो ना आइस वगैरह डाली। और उसके बाद हम लोगों ने अपनी ड्रिंक्स वगैरह लिए और आमना ने अपना एलमंड croissant और हम लोग बाहर बैठ के, काफ़ी अच्छी हवा भी चल रही थी। तो ये मेरा ड्रिंक है और स्ट्रॉबेरी वाला तो माशाल्लाह काफ़ी मज़े का था, बड़ा मज़ा आया। लाइट सा था, ज़्यादा मीठा भी नहीं था और ज़्यादा जो है ना एसिड भी नहीं था, बड़े मज़े का था। ये है हस्बैंड की कॉफ़ी और आमना का जो ना वो लाइम वाला है। आमना या क्रसेंट खा रही है एलमंड वाला, ये भी वोम था, उन्होंने गर्म करके दिया, बड़ा ही मज़ा आया इसका माशाल्लाह। अच्छा, इनकी जो स्टारबक्स की चीज़ें हैं ना, चाहे आप सुबह चले जाएँ, शाम को चले जाएँ, रात में चले जाएँ,
एनी टाइम चले जाएँ। इनके जो है ना बेकरी के आइटम्स वो काफ़ी फ्रेश होते हैं, मुझे इनकी ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, एस्डा में जाएँ ना या टेस्को में, तो उनकी मज़े की होती हैं, लेकिन फ्रेश चीज़ें नहीं सम टाइम होती। जो है ना स्टारबक्स की इनकी चीज़ें, इनके आइटम्स जो है ना हमेशा बेकरी के, जैसे पाव शोकोला, ख्वासों वगैरह हमेशा फ्रेश होते हैं, इसीलिए इतने मज़े के होते हैं। अच्छा, ये है जी सेकंड डे का क्लिप, और हम लोग गए थे बर्मिंघम स्टैटफोर्ड रोड, क्योंकि हमने पाकिस्तानी जो है ना सामान लेना था, अपनी जो वेजिटेबल्स होती हैं, और पाकिस्तानी दुकान से ना अपनी चीज़ें लेनी थी, किचन की ग्रॉसरी। तो हम लोग यहाँ से गुज़र रहे हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्लिप दिखा दूँ आपको बाज़ार का। और ये बर्मिंघम में जो लोग हैं उनको पता है स्टैटफोर्ड रोड का, जिनको नहीं पता ये मेन जो है ना बाज़ार है, और यहाँ पर सब जो रेस्टोरेंट्स भी हैं, दुकानें भी हैं, शॉप्स भी हैं, शूज़ की, कपड़ों की, ज्वेलरी की, पाकिस्तानी स्टोर भी हैं जहाँ पे किचन की ग्रॉसरी आप कर सकते हैं। और काफ़ी बिज़ी रोड होता है ये। यहाँ पर बिल्कुल आपको पार्किंग जो है ना वो नामुमकिन ही होता है तकरीबन मिलनी। अगर आपको पार्किंग मिल जाए तो आप बहुत लकी हैं। तो ये मैंने आपको हल्की सी झलक भी दिखा दी कपड़ों वगैरह की। यहाँ अनस्टिच स्टिच सब सूट मिलते हैं। और उसके बाद हम लोग आगे थे टोरोस स्टेक हाउस, ये हमें काफ़ी पसंद है। और लॉकडाउन के बाद हम लोग आज ही आए हैं, तो तकरीबन आप कह लें कि 2 ढाई साल के बाद हम लोग आए हैं, तो काफ़ी दिल चाह रहा था। आज तो सारा दिन ही बारिश होती रही है, और हमने सोचा कि चलें आज हम डिनर जो है ना बाहर करते हैं, वैसे भी वीकेंड का दिन था, तो हमने सोचा कि चलें थोड़ा सा इंजॉय कर लेंगे। तो ये है हमारी ड्रिंक्स ड्रिंक्स जो है ना वो पहले आ गए थे। आमना ने लिया था लेमन एंड मिंट का मोहितो, और हस्बैंड ने और मैंने हमने वाटर लिया था, क्योंकि बारिश हो रही थी, ठंडे ठंडे ड्रिंक हम पिए हैं तो हमारा फ़ौरन जो है ना गला ख़राब हो जाता है। तो ये है जी हस्बैंड का चिकन फ़िले, साथ में स्पाइसी राइस और पास्ता, और इसका जो है ना सॉस था गार्लिक एंड मशरूम सॉस। और बेटी ने लिया था हाफ़ चिकन एंड फ्राइज़, वो भी आ रहा है, और मेरा भी आ रहा है। तो सिज़लर था ये, गरमा गरम बहुत मज़े का था। इनकी जो है ना स्पाइसेस भी कम होते हैं, तो इनका खाना आराम से हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। वरना अगर ज़्यादा स्पाइसी हो तो फिर इतना मज़ा भी नहीं आता, और वो पानी पी पी के जो है ना बुरी हालत हो जाती है। मेरा था ये टिलापिया फ़िले फ़िश का, साथ में थे स्पाइसी राइस और फ्राइज़, और ये है आमना का हाफ़ चिकन और फ्राइज़ और होममेड कोल्स्लो। तो जो लोग यूके में हैं उनको पता होगा कि स्टेक हाउस जो है ना वो बड़ी ही मज़े का है। फैमिली टाइम और क्वालिटी टाइम जो है ना इकट्ठे गुजारने का एक बहाना होता है। हम लोग डिनर पर चले जाएं, हम लोग कोई गेम कर लें, किसी से फ्रेंड से मिल लें, किसी से गपशप लगा लें, कोई भी इकट्ठे बैठ के टाइम गुजारें। क्वालिटी टाइम जो आपका होता है वो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। और छोटे छोटे बहाने होते हैं इस तरह के कि आप इकट्ठे कहीं चले जाएँ, वॉक करने चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ तो आपका अच्छा टाइम टुगेदर गुज़र जाता है। क्योंकि लाइफ जो है ना बहुत बिज़ी है, बच्चे अपने बिज़ी होते हैं, पेरेंट्स जो हैं वो अपने कामों में बिज़ी होते हैं, तो एक वीकेंड ही होता है कि जब हम इकट्ठा टाइम गुज़ार सकते हैं। अच्छा जी, अभी हम लोग आ गए हैं घर, और ये मैं आपको ग्रॉसरी का सामान जो लेकर आई हूँ वो दिखा रही हूँ। तो ये मैं ब्राउन शुगर लेकर आई हूँ 2 पैक ऑफ 2 केजी, ये 5 पाउंड के थे, और ये ऑफ़र लगी हुई थी तो ये मैंने ले लिया। ये पिंक सॉल्ट है, आई थिंक 800 ग्राम्स का पैक है, ये भी 1 पाउंड का था। ये है सब्ज़ मिर्चें, उसके बाद ये है लाल मिर्चों का पाउडर, ये मुझे चाहिए था, बिल्कुल घर में फिनिश हो गई थी तो हांडी में डालने के लिए ना थोड़ा हो रहा था मुझे मसला। ये है मस्टर्ड ऑयल, और साथ में लेकर आए थे करेले, और ये मुझे बड़े पसंद हैं करेले और भिंडी, ये दोनों चीज़ें मुझे बड़ी पसंद हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ जब भी जाऊँ ना बर्मिंघम तो लेकर आऊँ। हमने आई थिंक लिए थे 6 लिए थे या 7 लिए थे। तो मैंने जब उनको काट के रखा ना, आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी, मैं इनको बनाऊँगी, तो ये जो है ना बड़े मुझे कम लगे। हाँ, साथ में फ्रेश धनिया भी लेकर आई थी, क्योंकि जो पाकिस्तानी है ना ग्रोसरी सामान वो हमारा काफ़ी फिनिश हुआ हुआ था, काफ़ी चीज़ें कम थी, तो हम लोग आज गए हैं तो काफ़ी माशाल्लाह लेकर आए हैं। तो ये है फ्रेश धनिया, ये भी, इसको भी मैं काटूँगी थोड़ी देर में और फिर फ्रीज़ कर दूँगी। तो सम टाइम फ्रिज में रख लेती हूँ, सम टाइम जो है ना फ्रीज़ कर देती हूँ, डिपेंड करता है कि कैसा मूड है और कैसे मैंने इसको यूज़ करना है। ये है इमरजेंसी जब हो ना, या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि आज क्या बनाएं, तो उसके लिए नूडल के ये पॉट्स लेकर आई हूँ 2, चिकन वाले आई थिंक, चिकन फ्लेवर है, चिकन एंड मशरूम। ये है शान का मसाला कीमा के लिए, और ये है बिरयानी मसाला, ये नेशनल का है। मैं 2 मुख्तलिफ ब्रांड्स लेकर आई हूँ। एक्चुअली वहाँ पे इतना रश था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, और इतने ज़्यादा लोग थे। एक तो बाहर बारिश हो रही थी,
और लगता था सारी दुनिया जो है ना बर्मिंघम ही चली गई है, इतना रश था। और मैं ना रश से थोड़ा-सा घबराती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, जबकि क्राउडेड बहुत ज़्यादा हो ना दुकानों में, फिर बंदा भूल जाता है कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना, और रश होता है तो बहुत ज़्यादा चीज़ों की समझ ही नहीं आ रही होती, फिर कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। अच्छा, फ़लूदा मैंने आपको दिखाया, वो भी मैं पिस्ताशियो फ्लेवर का लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह ये भी बनाऊँगी नेक्स्ट वीक, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो ना धूप होगी, अच्छा मौसम होगा, तो जब हॉट डेज़ होंगे ना गर्मी के, तब बनाऊँगी इंशाल्लाह। अभी मैंने सोचा कि चलें जो है ना रिफ़िल करने वाले बॉक्सेस वो भी रिफ़िल कर देती हूँ। तो यहाँ पर पिंक सॉल्ट जो है ना, वो मैं जो डेली हांडी के लिए यूज़ करती हूँ, ये वो मैंने फ़िल किया। उसके बाद जो रेड चिली पाउडर है वो भी मैंने ऐड किया। ये मैं आइकिया से लेकर आई हूँ, वाइट वाला जो बॉक्स है। और ये ना काफ़ी यूज़फुल है, अगर कम मसाले वगैरह मिर्ची वगैरह डालनी हो ना, तो ये वाला मैं पॉट यूज़ करती हूँ। तो अगर ज़्यादा यूज़ करनी हो हांडी वगैरह में, तो जो दूसरा है ना जो पाकिस्तान से लेकर थी, वो वाला यूज़ करती हूँ। इसमें जो है ना 2 हैं ऑप्शंस, एक तो ये छोटे वाला है और एक जिसमें आप ज़्यादा मिर्ची इसमें डाल सकते हैं, तो 2 हैं। तो ये थोड़ा बहुत डालना हो तो ये छोटे वाला यूज़ करती हूँ, ज़्यादा डालना हो तो फिर बड़े वाला साइड यूज़ करती हूँ। ये हांडी वगैरह के लिए ये वाला मैंने बॉक्स लिया हुआ है, पाकिस्तान से लेकर आई थी मैं, तो इसमें भी मैंने सब मसाले वगैरह डाले हुए हैं। ये ज़रा देसी स्टाइल है, इसमें ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होता है, तो ये वाला यूज़ करती हूँ। कम क्वांटिटी वाला हो तो फिर आइकिया वाले जो है ना बॉक्स, वो यूज़ करती हूँ। ये जो है बॉक्स, ये मैं पाउंडलैंड से लेकर आई थी, और इस पे मैं जो है ना शुगर डाल रही हूँ, क्योंकि डेली चाय वगैरह जब पीते हैं और जब कोई डिज़र्ट वगैरह बना रहे होते हैं तो उसके लिए चाहिए। और ये छोटा पिंक वाला है ना, ये मेरे एवरीडे यूज़ के लिए है। इसमें ये पिंक है, और इसी तरह का मेरे पास ये ग्रीन भी है, उसमें मैंने चाय की पत्ती डाली हुई है, तो ये हम डेली यूज़ करते हैं। ये हैं जनाब करेले, तो इनके मैंने छिलके उतार दिए हैं और इनके बीज भी निकाल दिए हैं दरमियान से। तो अब इनको मैं काटने लगी हूँ। इनको अच्छी तरह से मैंने धो भी लिया है, तो इनको काटूँगी नॉर्मल जो होता है ना, नॉर्मल साइज़ में। ये मैं लेकर आई थी 6, जब मैंने काटे हैं तो मुझे थोड़े से कम लगे, तो मैंने कहा चलिए नेक्स्ट टाइम जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा ले आऊँगी। तो मैं सोच रही थी कि ये बड़े हैं तो काफ़ी ज़्यादा बनेंगे, लेकिन चलिए एक हांडी तो बन ही जाएगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी, तो फिर मैंने सोचा नहीं कि मेरे पास कीमा पड़ा हुआ था फ्रोज़न, तो मैंने सोचा कि मैं कीमा करेले बना लूँगी। तो ये मुझे ना बड़े मज़े के लगते हैं। साथ में थोड़े से प्याज जो है ना वो फ्राई करके डालते हैं तो बड़े मज़े के लगते हैं। जब मैं छोटी थी ना तो मैं इतनी खाती नहीं होती थी, लाइक जब 9-10 की थी। तो अब फिर जैसे-जैसे बड़ी हुई तो फिर मेरा टेस्ट जो है ना डेवलप हो गया। मैंने 1-2 दफ़ा खाए तो मुझे पसंद आए। तो अब मुझे इतने पसंद है कि मैं हमेशा जब भी जाती हूँ ना ग्रोसरी करने के लिए, तो मेरा यही होता है कि करेले अगर मिले या भिंडी, तो ले आऊँ मैं। तो बस ऐसे ही होता है, टेस्ट जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता से डेवलप हो जाता है। जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे-जैसे खाना जो है ना हम डिफ़रेंट डिफ़रेंट टेस्ट करते हैं, खुद बनाते हैं, तो बस जायका जो है ना वो टेस्ट जो है ना डेवलप हो ही जाता है, तो हमें चीज़ें पसंद आ जाती हैं। अभी मैंने इन पे नमक लगा दिया है, और इनको अभी मैं छोड़ दूँगी तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। उसके बाद दोबारा से इसको वॉश करूँगी, और ये फिर रेडी हैं। इनको फ्राई करना है और फिर हांडी में डाल लेना है, जो भी बनाएंगे। पहले मैं सोची थी कि फ्रीज़ कर दूँगी, नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी, फिर मैं सोचा नहीं, आज लेकर आए तो आज ही बना लेते हैं। अब जनाब मैं बनाने लगी हूँ धनिया। सम टाइम मैं जो है ना बॉक्स में डाल देती हूँ, और वो फ्रेश रहता है फ्रिज में। तो ये अभी मेरे पास जो है ना एक्चुअली बॉक्स अवेलेबल नहीं था कोई, तो मैंने सोचा इनको मैं काट के फ्रीज़ कर देती हूँ। ये जो तरीका है ना, ये ऐसे है कि आपने एक-एक जो है ना टानी इसकी लेनी है, और आपने इनको हाथ में पकड़ना है और फिर काटना है, ठीक है? अच्छा, एक होता है कि आपने ऐसे ही फ्रेश धनिया ले लिया, एकदम से काट लिया, नहीं। मेरी अम्मी भी ऐसे ही बनाती हैं, और मेरी भी ऐसे ही आदत है कि मैं एक-एक इसकी टानियाँ पकड़ती हूँ, उसको साइज़ में एक बराबर करती हूँ और फिर काटती हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि जब भी हम फ्रेश कोई चीज़ लेकर आएँ, जैसे वेजिटेबल्स होती हैं, धनिया, पुदीना, इस तरह की चीज़ें मैं फ़ौरन ही बना के फ्रीज़ कर देती हूँ, वरना अगर वो रह जाएँ तो फिर रह ही जाती हैं, और जो काम हमने बाद में करना है वो क्यों ना हम अभी कर लें। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जो भी काम है वो हम टाइम पे फ़ौरन ही कर लें, और लेज़ी ना हो, ये ना कहें कि कल करेंगे, परसों करेंगे, कोई भी बात हो, सिर्फ़ धनिया की बात नहीं है, कोई भी इन जनरल मैं केस में बात कर रही हूँ, कि हमारा जब भी कोई काम पेंडिंग होता है तो हम अक्सर कहते हैं कि लेज़ी हो जाते हैं कि चलें बाद में कर लेंगे, थोड़ी देर बाद, या फिर कल कर लेंगे। तो ऐसे जो है ना, एक तो काम भी फिनिश हो जाता है, एक हमारा माइंड भी जो है ना वो फ्रेश रहता है, और हम और किसी काम को एंजॉय कर सकते हैं,
और ये है कि हम फिर फ़ारिग हो जाते हैं। अच्छा, मेरे साथ ऐसे होता है कि किचन में अगर कोई काम करने वाला हो तो मुझे ना फ़िक्र रहती है कि मैंने ये काम फ़िनिश करना है। लाइक फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये पड़ा हुआ है, मैंने धनिया बनाना है, ये मैंने वेजिटेबल्स जो है ना वो काटनी है, तो मुझे ना फ़िक्र बहुत ज़्यादा रहती है। अगर मैं कहीं चली जाऊँ या कोई गेस्ट आ जाएँ तो मेरे माइंड में ना वही बात होती है कि मैंने किचन में लाइक अपना ये काम फ़िनिश करना है। तो टाइम पे अगर काम हम अपना फ़िनिश फ़ौरन ही कर लें, वेजिटेबल्स बना के फ्रिज में रख दें, फ्रीज़ कर दें, जैसे भी करना है, तो हम इसी तरह मीट के साथ भी, क्योंकि यहाँ पे ना यूके में हम लोग मीट अक्सर ऐसे होता है कि रोज़ नहीं लेके आ सकते, स्पेशली सर्दियों में। तो सम हम लेके आते हैं सम टाइम और उसको फ्रीज़ कर देते हैं। तो उसको फिर सम टाइम वॉश भी करना होता है, उसको क्लीन भी करना होता है, उसको मैरिनेट भी करना होता है। तो वो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हम लेके आ रहे हैं तो फिर उसको भी हमने सेम टाइम ही बना के फ्रीज़ करना होता है। आपको पता है फिर इस तरह के कामों में टाइम भी लगता है। और गर्मियों में तो अभी तो अच्छा मौसम है, तो हम मीट वगैरह जो है ना इतना ज़्यादा नहीं लेके आ रहे, क्योंकि फिर स्टोरेज का भी मसला होता है, इतनी फ्रीज़र में इतनी चीज़ें भी नहीं आती। ये भी मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि इनको ना अवॉइड करने के लिए, ये सम टाइम कुछ पत्ते होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि धनिया नहीं होता। इसीलिए मैं एक एक टानी को अलग अलग करके जो है ना सेपरेट करके इनको मैं काटती हूँ, क्योंकि सम टाइम कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, जिस तरह की खाने वाली जो नहीं होती ना। तो इसी तरह मैं इनको अब बना रही हूँ। इंशाल्लाह इसको फिर मैं वॉश करूँगी ठंडे पानी से, और जब पानी ड्राई हो जाएगा फिर मैं इनको ज़िप लॉक बैग में डाल के ना फ्रीज़ कर दूँगी, और जैसे-जैसे मुझे ज़रूरत होगी तो मैं हांडी में रोज़ जो है ना डाल लेती हूँ। अच्छा जी, आई होप कि आज का व्लॉग जो है ना आपने पसंद किया होगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।